नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या स्थिति है जी, कितनी अराइवल, कहाँ कहाँ के माल आए, कितनी गाड़ियाँ बैलेंस रहेगी। और दोस्तों अभी जब तक मानसून की 3-4 बरसातें नहीं होती तब तक बिक्री नहीं खुलेगी। इतना आलू कम ही भेजो, क्योंकि जब मानसून आ जाएगा लोकल सब्जियां ख़त्म हो जाएगी तुरंत। इसमें 10-20 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ कम से कम आलू प्याज की एक्स्ट्रा बिकने लग जाएंगी, फिर बिक्री बढ़ जाती है, आलू प्याज पे खपत आ जाती है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। राम राम भाई साहब जी। राम राम जी, राणा जी राम। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया। आप आज की क्या रिपोर्ट है जी? 111 गाड़ी है राणा जी टोटल 111, जिसमें कल की 52 गाड़ी बैलेंस। वो तो फिर बड़ा ही गंभीर विषय जी। राणा जी जब 125 गाड़ी की आमदन होएगी तो 50 से लेकर 65-70 गाड़ी तक तो बैलेंस बचेगा, क्योंकि 60-65-70 गाड़ी खाली करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो जो ऊपर की वो बैलेंस रहेंगी। कल 125 गाड़ी थी तो 52 गाड़ी बैलेंस रहेगी। अच्छा जी। कुछ नीचे उतरा होगा, 13-14 हज़ार पैकेट नीचे हो गया है। ठीक है जी। 111 गाड़ी टोटल है, हाँ जी। जिसमें चिपसोना और सूर्या ही आधी अराइवल होता है मंडी। कितनी चिपसोना कितना जी? 33 और 17। 33 और 17 50 गाड़ी। 50 गाड़ी हो गई। टोटल ग्राहक हमारी मंडी का जो है इस टाइम चंदोसी का फैन हुआ पड़ा है, चंदोसी का सूर्या, चंदोसी का चिपसोना। ये तो फिर समझ लो यही माल बहुत था जी, सिर्फ हाँ। सूर्या और चिपसोना जी। और ये माल इस टाइम मंदे हुए हैं। इसका असर दूसरे मालों पे जो अलीगढ़ बेल्ट है उन पे भी पड़ रहा है। ठीक है जी। यहाँ के सूर्या ग्राहक हमें बताता है, जो चलनसार ग्राहक है 650 से लेकर 750 रुपये के वहाँ के सूर्या ले आता है। अच्छा जी। अब हमारे आड़ती भाई जो है, कुछ VIP गाड़ियाँ होती हैं उड़ जाती है, वो 850-900 भी बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इक्का दुक्का गाड़ियाँ बतानी वो चाहिए। तो झूठ के बारदाने में बिल्कुल सूख के आ रही ना जी, बिल्कुल ही क्रीम। झूठ ही है, बाकी भी झूठ ही है। जो 650 से 750 बता रहा हूँ वो भी झूठ बारदाना ही है और चंदोसी ही है। ठीक है जी। लेकिन जो क्रीम गाड़ियाँ होती हैं हम उनका रेट बता देते हैं 800, 850, 900। लेकिन जो चलनसार ग्राहक लेता है उनको 700, 750 रुपये का सूर्या वहाँ चंदोसी का मिल जाता है। ठीक है जी। हमारे ही ग्राहक आके बताते हैं जी मैं तो इतने का तो वहाँ से लाया हूँ। हम अलीगढ़ वाले का उनको बताते हैं 700 रुपये। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी मैं तो 700 रुपये का चंदोसी ले आया हूँ। ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ का चिपसोना है 600 रुपये का भी है, 700-750 रुपये का भी। ठीक है जी। बाकी चलते हैं अपने अलीगढ़ बेल्ट में। वहाँ के जो 37 स्थान में आलू अब ग्राहक टोटली वो 37 स्थान में आगे पड़ा जी। 37 स्थान में की पोजीशन है 600 से लेकर 630-40 रुपये सूखे आलू की। अच्छा जी। कोई गीला वैसे तो ग्राहक 80% मना कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई माशाकुर क्वालिटी आ जाए गीला तो 640, 50, 60 रुपये बिक जाता है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि गीला ना भेजा जाए, क्योंकि अगर माशाकुरों ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको खुले बाज़ार में बेचना बहुत मुश्किल है। गीले से ग्राहक हट के पाए। ठीक है जी। सुखा के ही माल भेजे और तभी जहाँ पे इज्जत है, मतलब माल सड़ने से भी बचेंगे। सूखे माल की थोड़ी लाइफ होती है। ठीक है जी। उसके अलावा डायमंड है, चंदोसी साइड के डायमंड, वो भी नीचे में 700 है, ऊपर में 800-850 रुपये। ठीक है जी। और ये जो अलीगढ़ इगलास साइड के हाइब्रिड आलू है। हाँ जी, हाइब्रिड ये आगे पड़ा जी है। देखो हाइब्रिड उसमें मिक्सिंग है। हाइब्रिड 302 जैसे होते आलू। अच्छा जी। सबको हाइब्रिड ही बोला जाता है। वो भी सूखा आलू 500 से लेकर 530-40 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। उसके अलावा LR है। LR ज़्यादातर पंजाब से ही आ रहा है, वो 600, 650 रुपये की पोजीशन है। कोई बहुत VIP आ जाए तो 700 रुपये है। और यूपी वाला LR वो भी 650 नीचे में है, ऊपर में 700-750। ठीक है जी। गुजरात का जो LR है वो 900 से 1000 रुपये की पोजीशन है।
तो यही हालात है। और एक पंजाब का डायमंड आ रहा है। हाँ जी। पंजाब के डायमंड की पोजीशन है 500-550 रुपये। ठीक है जी। ये मालों के रेट है। और आपको पता ही है बैलेंस ज़्यादा बच रहा है और नीचे उतर रहा है बस माल। सच बात बताऊं जी, मैं तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा क्या आप बोल रहे हो। मैं तो तब गई 50 गाड़ियाँ जबकि बची ना, उसके बाद मेरा तो कहीं और ही दिमाग घूम रहा है जी लगातार। मैं भी सोच रहा हूँ आज क्वेश्चन आप कम कर रहे हो, इसका मतलब कहीं दिमाग और चला गया आपका 52 गाड़ियों पे चला गया। चलो कोई बात नहीं। बाकी ये गुल्ले गोलियाँ हैं, गोलियाँ बिक रही हैं 200 से 250 रुपये। ठीक है गुल्ले जी। बिक रहे हैं 450-500 रुपये 37-98 के। कल या परसों की वीडियो में क्वेश्चन आया था जी, वो कह रहा अभी भाई मुझे आलू का ज्ञान तो है नहीं, पर मुझे गिल्ले और सूखे के बारे में बता दो, गिल्ला और सूखा आलू क्या चीज़ है। जिज्ञासा मिटाओ जी एक बंदे की। देखो ये ग्राहक होगा मेरा ख्याल कोई ना ना वैसा वीडियो देखने वाला सिंपल, जो किसी के आगे वीडियो आ जाती है ना दर्शक। हाँ वही होगा ग्राहक, जो ग्राहक हो गया या किसी और ट्रेड का हो गया। अब मेरे को एक दिन अम्बाला से फ़ोन आया था, वो मेरा ख्याल फ्रूट वगैरह का उनका ठैया है, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बहुत तारीफ़ करी, आपकी तारीफ़ करी। कह रहा जी मेरा आलू का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपकी वीडियो ज़रूर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गिल्ले और सूखे का तो डिफरेंस ऐसे ही ये सज्जन जो भी होंगे, मुझे लग रहा है उनको आलू की नॉलेज नहीं है। चलो फिर भी उनको बता देते हैं कि जो गीला आलू कोल्ड से सीधा निकल के आता है, जैसे जो ये जैसे गिल्ला हाँ जी, गिल्ला ये पड़ा गीला है, ठीक है जी। तो ये सीधा जब निकल के आता है तो ये मॉइस्चर होता है, इसमें पानी छोड़ता है। जैसे हम फ्रिज में से कोई जैसे सब्जी फ्रिज में से सेब का दाना निकाला, उसको इन दिनों में टेबल पे रख देते हैं, वो पूरे टेबल पे पानी छोड़ देता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही पूरी रात में ये जब गाड़ी में पैक होके आता, सुबह हमारे पास वो गीला निकलता है। ठीक है जी। तो वो इन दिनों में नमी की वजह से सूखता नहीं है। दाग भी लगा देते हैं तब भी उसमें हवा नहीं जाती और सूखता नहीं है। ठीक है जी। जब लू चलती है तो वो हाथों हाथ सूख जाता है, तब इसका कोई नुकसान नहीं होता, ना इसका कोई खतरा होता है। सूखने का मतलब है पहले उसको कोल्ड स्टोर में खुला बिछा देते हैं। हाँ जी, एक रात पूरा रहता है। अच्छा जी। अगले दिन शाम को लोडिंग होती है, उसको सूखा बोलते हैं। ठीक है, जिसका मॉइस्चर उड़ जाता है जी वो सारा निकल जाता है। उनकी जो शेड होती है, ईंटों की शेड होती है, मिट्टी भी बिखरी पड़ी होती है, तो सारा वो चूस लेता है। अच्छा जी। अब ठीक है जी। मैंने कल एक मेरे पास पंजाब से गाड़ी आई है सूर्या की, हाँ जी। गीली डाल दी है। उन किसान भाइयों को मैं यही बोला था कि गीला मत डालना, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पता नहीं लेबर की कमी है, उन्होंने अपनी जान छुड़ाई और गीले की गाड़ी लोड कर दी। पंजाब में लेबर कहाँ रहेगी जी? पता नहीं जीरी वीरी वगैरह लगी हुई है। जीरी वीरी में लग रहे हैं उनके, तो लहसुन नहीं आ रहा जी। और पंजाब में तो लेबर ही महंगी है जी, बहुत ज़्यादा महंगी जी। अब हमने इस आलू को हरियाणा पंजाब में एक रिवाज चल गया, अब लेबर जो दिहाड़ी पे आती थी ना, उस पर नहीं आता कोई भी, ठेके पे काम करते हैं। तो ठेके पे इस पे कैसे करवाएंगे, इसलिए किसान ज़्यादा वो नहीं देता। कल की कमेंट में एक वीडियो में परसों की में कह रहे वो पंजाब वालों को बोल रहे कि पंजाब वाले तो बिल्कुल ही नालायक है, कुछ अलग ही शब्द बोल रहा, वो मैं नहीं बोलता। वो कह रहे कि ये इतना सस्ता आलू कैसे दे देते हैं, जबकि यूपी वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले और अदर स्टेट वाले इतना सस्ता नहीं देते। भी पंजाब वालों को ऐसी क्या ज़रूरत है भी इतना सस्ता आलू वो बेच देते हैं जी। देखो राणा जी, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पहले ये बात मेरी बीच में रह गई। ये जो जिस सज्जन ने गाड़ी मेरे पास गीले की भेजी है, हाँ जी, मैंने बहुत मना करा, नहीं भेजना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा वो व्यापारी है, किसान भाई है, हमारे से जुड़ा हुआ है, हमेशा ठीक है हमारे जी। पास माल बेचता है, तो हमारा फ़र्ज है बचा के चलें। अब गाड़ी आ गई तो मेरे लड़कों ने कल 100 कट्टा जहाँ खुलवाया शाम के टाइम, सारे फड़ खाली हो जाते हैं। लेकिन ये दिखाओ आप इधर, ये जो फर्श है ना, हाँ जी, ये नमी को चूस नहीं पाता। यहाँ वो चीज़ बनती नहीं है जो कोल्ड की शेड में वो ईंटों का फर्श होता है, ये का वैसा फर्श चिप्स होता का है, है। मिट्टी भी। हाँ, तो यहाँ मज़ा नहीं आता बनाने में, पूरी तरीके से सूखता नहीं है। इन्होंने एक रात में 2-3 घंटे में क्या सूखना, वहाँ तो पूरी रात और पूरा दिन पड़ा रहता है। ठीक है जी। उसके बाद पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े, तब जाके वो बनता है, फिर उसकी लाइफ स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जी। अब ये बना के इन्होंने रख दिया, मुझे लग रहा फिर दागी हो जाएगा। ठीक है जी। गीलापन तो होगा ही ना उसमें। अब आप कह रहे थे भी पंजाब के आलू सस्ता क्यों बेचते हैं वो? सस्ता क्यों बेचते हैं? देखो राणा जी, ये हर बंदे की मजबूरी होती है। पंजाब वालों ये उन्होंने चीज़ पैदा कर ली, उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, घर में तो रखना नहीं है। अब रीस्टोर 1 साल हुआ था, रीस्टोर का मतलब समझते हो ना, कि स्टोर से नवंबर तक निकाला ही नहीं और उसी स्टोर को दोबारा चला दिया, अगले साल निकाला, उसको रीस्टोर बोलते हैं। पंजाब वालों ने वो भी करा था, उसमें भी फ़ायदा नहीं दिखता, भाड़ा डबल पड़ जाता है।
तो मैं ये कह रहा हूँ खाली पंजाब स्टेट ऐसी नहीं है जो मंदा आलू बेचती है। जब मजबूरी पड़ती है, अब जब जिन दिनों में अपने राणा जी दिवाली के आसपास बाजार धड़ाम हो जाते हैं, आलू बैग मार जाता है, 1200 वाला 300 रह जाता, 400 रह जाता, उस टाइम तो जुपी चल रही होती है ना। ठीक है वो जी। लोग क्यों बेचते हैं? उनको पता कोई रास्ता नहीं है, बेचना पड़ेगा। जहाँ स्टोर के अंदर पड़ा रहने दो, अगले साल का भाड़ा दे दो, स्टोर हो वो वैसे ही श्रिंक हो जाता है। ठीक है जी। तो हर स्टेट को बेचना पड़ता है जब पैदावार ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है अकेले पंजाब वाले बेचते हैं, सभी स्टेटों को। और वैसे भी पंजाब का आलू 150 रुपये सस्ता बिकता है काली मिट्टी होने के कारण। काली मिट्टी होने की वजह से। दूसरा राणा जी, वहाँ जो वैरायटी है ना, वो ज़्यादातर कच्चे की वैरायटी है। हमारी मंडी में वो नवंबर में स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक वो खूब बिकता है। ठीक है जी। उस टाइम कच्चा छिलका होता है, किसी को नहीं पता होता है पुखराज है, ज्योति है, क्या है, वो खाने में जाता है ज़्यादा। ठीक है जी। तो उस टाइम जो टिक्की वाले होते हैं वो एलआर को ढूंढते फिर रहे हैं, बाकी तो सब घरों में खाया जाता है। जब ये छिलका इसका पक जाता, एक तो माइनस पॉइंट है कि वहाँ शुगर फ्री कोल्ड कम है, मीठे में रखते हैं। ठीक है जी। मीठा हमारी मंडी में बिकता नहीं है। दूसरा, वो जो पुखराज आलू होता है वो खाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिल्ली वालों ने ज्योति अपना 37 में खाया हुआ है, चिप्सोना खाया हुआ है, सूर्या खाया हुआ है, ये वैरायटियाँ खाई हुई हैं, तो इनको पुखराज कहाँ समझ आए। ठीक है जी। ठीक है ना। तो मेरे एक मित्र है, मित्र क्या भाई है पंजाब में, उसका आलू का अपना कारोबार है, अपनी खेती है आलू की। लेकिन मैं फिर भी जब कभी दिल्ली से जाता हूँ वहाँ 1-2 दिन के लिए, तो खूब सारा 20, 30, 40 किलो सूर्या आलू या चिप्सोना आलू उसके लिए यहाँ से स्पेशल लेके जाते हैं। अच्छा जी। वो बड़ा चाव से खाते हैं, उसके पराठे बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, क्योंकि वो भी सारा साल पुखराज खा के थक चुके होते हैं। ठीक है जी। जहाँ उनके पास ऑप्शन है डायमंड की, डायमंड थोड़ा टेस्टी बनता है, तो इसलिए पंजाब का आलू थोड़ा सस्ता होता है और आलू। ठीक है जी। और वैसे भी वहाँ के जो न लगाते हैं ना जीरी, इसके कारण शायद थोड़ा काली मिट्टी है उनकी। काली मिट्टी तो होती है, लेकिन मेन ये है कि वैरायटी वहाँ की ज़्यादा बढ़िया नहीं है। डायमंड थोड़ा सा अब 2-3 साल से प्रचलन में आया, उसका टेस्ट अच्छा है, या ज्योति का टेस्ट अच्छा। पुखराज तो बिल्कुल ही मतलब गोबर टाइप हो जाता कोल्ड में रखने के। ठीक है जी। वो तो बिल्कुल हलवा बन जाता है, आप सब्जी बनाओ। कच्चे में ही ठीक रहेगा जी। कच्चे में है, फसलें कच्चे में है सारी, और कच्चे में ही चलती। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए जी, फिर आज बिक्री कैसी है जी? कल से रेट ऊपर नीचे कुछ वैसे ही बस सेम? रेट कोई खास ऊपर नीचे नहीं है राणा जी। जो ग्राहक हमारे पास लग जाता है, उसने जो मूल्य लगा दिया, हमारी कोशिश ये है कि वो वापस ना जाए। 10 रुपये हम झुक जाएँ, जहाँ उसको ऊपर चढ़ा लें 10 रुपये। ठीक है जी। और पर्ची दे के भेजे तो आलू बिक रहा है, नहीं तो उतार के रखे जाओ अगर आप जिद करोगे। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका। जी हमारी फर्म है राम लवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत 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 शुक्रिया राणा जी आपका।